नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का लेकर आ गए हैं, आप लोग को अच्छे से बताएंगे। इसमें रिएक्शन कैसे हमें करना है, आप लोग को दो लेक्चर इसमें दे चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। इसमें एमिनो का हम लोग को एलिफेटिक एमीन हम लोग का कौन सा होता है, एरोमेटिक एमीन हम लोग का कौन सा होता है, और एमिनो का हम आप लोग को नामकरण भी सिखा दिए थे, उसका आईपीएससी नाम भी आप लोग को बता दिए थे। ये सब बेसिक चीजें आप लोग को जो था, आप लोग जाकर क्लास प्रवाधारा क्लासेस में देख लीजिए। प्रवाधारा क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आप लोग आइए, अच्छे से जुड़िए, और आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्लास प्रतिदिन डेली बेसिस चल रहा है। आप लोग को अच्छे से, हमारा प्रयास ये है कि आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने का। हम अपना भी पढ़ाई करते हैं, प्रयागराज रहते हैं, सोच रहे हैं आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत न हो। रिएक्शन में आप लोग को बहुत ज्यादा डाउट होता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है भूलता बहुत है, इसलिए आप लोग को क्लास लेकर आ गए हैं प्रवाधारा क्लासेज, ताकि आप लोग को अच्छे से पढ़ा के बेहतरीन बनाने का पूरा काम करेंगे। आप लोग अच्छे से आइए और पढ़िए। आप लोग का जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें रिएक्शन है, तो रिएक्शन में आप लोग को फार्मूला इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो फार्मूला आएगा तो आप लोग को रिएक्शन आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फार्मूला पूरा जितना है हम अच्छे से आप लोग को दे दिए हैं, उसमें आप लोग प्रवाधारा क्लासेस में डाल दीजिए, प्रवाधारा क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मूला आप लोग ऐसे डाल देंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। आप लोग को मिल जाएगा वीडियो, उसमें जितना फार्मूला दिया गया उसको लिख लीजिए, नोट डाउन। हमारे क्लास में आइए, नोट्स और पेन लेकर आइए, ताकि नोट में डाउन करते जाइए, ठीक। तो नोट्स में आप लोग जब डाउन करते जाएंगे तो आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी, और बार बार आप लोग को क्लास नहीं देखना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं बाद में कर लेंगे, तो बाद वो नहीं आता है। जो करना है हमें इसी समय करते चलो, नहीं तो बाद में समय बीत जाता है, तो बाद में तब वही सब पछताते हैं, तो पछताने से कुछ होता नहीं है। इसलिए समय को हम लोग को कद्र करना है, और समय के अनुसार हम लोग को काम करना है। समय हम लोग का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग कितना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप लोग को एकदम रिएक्शन एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा, रिएक्शन से पूरा डर डर आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो एमिनो का विरचन हम लोग करना है, तो एमिनो का विरचन हम लोग को पहला करना है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन द्वारा। तो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन हम लोग का एल्किल या एरिन दोनों से हम इसका क्रिया कराते हैं, तो हम लोग का मेथिलेमिन बन जाता है। जब एरिल्स कराते हैं तो हम लोग को क्या बन जाता है, एनिलीन, फेनिलमीन हम लोग का ए बन जाता है। तो इसलिए हम लोग को ऐसे ही रिएक्शन कराना है, हम लोग का प्राथमिक एमीन बन जाता है। प्राथमिक एमीन में हम लोग का एल्किलेमिन भी आता है, एरिलेमिन भी आता है। आप लोग को पहले लेक्चर में आप लोग को जब जाकर देख लीजिए प्रवाधारा क्लासेस में, दूसरे पहले ही लेक्चर में हम बता दिए हैं प्राथमिक एमीन हमारा क्या होता है, द्वितीयक एमीन क्या होता है, तृतीयक एमीन क्या होता है। आप लोग को अच्छे से बता दिए हैं, एग्जाम्पल दे दिए हैं, जाकर आप लोग क्लास देख लीजिए। तो आप लोग को पहचानने में, यही तो आप लोग से बताए थे ना कि हमारा प्राथमिक एमीन कौन सा होगा, द्वितीय क्या होगा, यही पहचानने में रिएक्शन में आप लोग को आसानी होगा। तो हमें नाइट्रो यौगिकों का विरचन करना है। क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो नाइट्रो यौगिकों हमारा पहला क्या है, हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग का इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट। आप लोग का बोर्ड एग्जाम का अच्छे से एकदम प्रिपरेशन कराएंगे, आप लोग को अच्छे से पढ़ाकर आप लोग को आगे बढ़ा देंगे। आप लोग अच्छे से जैसे बता रहे हैं, आप लोग ऐसे करते गए, आप लोग अच्छे से पढ़ते गए, तो आप लोग एक महान स्टूडेंट बन जाएंगे। और स्टूडेंट आप लोग महान बन जाएंगे। आप लोग को जब सिलेबस अच्छे से होगा, तो आप लोग का जो सिलेबस जब अच्छे से होगा, मार्क्स अपने आप इंक्रीज होता है जब सिलेबस अच्छे से होता है, ठीक। तो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन हम लोग को करना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोग का। जब नाइट्रो यौगिकों का हम रिएक्शन मतलब हम अपचयन कराते हैं, तो हम किसके साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रो यौगिक, जैसे हम लोग का आ जाएगा एल्किल नाइट्रेट। एल्किल नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोग किसके उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं, इस कराते हैं हम लोग इसका रिएक्शन एस सी एल की उपस्थिति में इसको हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं, एल्किल या एरिल से करते हैं। एल्किल या एरिल दोनों से हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे, तो दोनों से इसका रिएक्शन होगा, आप लोग को अच्छे से बताएंगे, तो हम लोग का प्राथमिक एमीन बन जाता है, ठीक। तो आप लोग को इसका परिभाषा लिख देते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, ठीक। नाइट्रो, ठीक, नाइट्रो
यौगिक, ठीक, नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक द्वारा आप लोग का रिएक्शन इसका कराते हैं। आप लोग को परिभाषा पहले लिख देते हैं। परिभाषा आप लोग को इसमें थ्योरी ज्यादा मायने नहीं रखता है। थ्योरी बस यही होता है कि समझाने के लिए थ्योरी होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। थ्योरी इसमें ज्यादा रोल नहीं है। रोल इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को प्रोडक्ट क्या बन रहा है आप लोग अच्छे से लगा दिए, आपको पूरा नंबर मिल जाता है। और जब रिएक्शन आप लोग को आएगा तो उसी से रिलेटेड थ्योरी अपने आप लिख देंगे, हमारा इसके साथ इसका रिएक्शन हुआ, हमारा ये बन गया, ठीक। इसका थ्योरी आप लोग को दे देते हैं एक लाइन में। जब हम अपक्रिया, जब हम अभिक्रिया, जब अपक्रिया हम नाइट्रो यौगिक मतलब नाइट्रो का कराते हैं, एल्किल नाइट्रो का कराते हैं, जाओ एल्किल नाइट्रो आप लोग कराइए, जाओ एरिल नाइट्रो कराइए। आप लोग का जो होगा एल्किल या एरिल, यहाँ लिख देते हैं एल्किल या एरिल, एरिल नाइट्रो, ठीक। एरिल नाइट्रो का हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन मतलब समीकरण करते हैं, समीकरण करते हैं, ठीक, करते हैं तो, ठीक, करते हैं किसके साथ करते हैं, किसके साथ हम लोग करेंगे, किसके साथ करेंगे हम लोग, जब हम अपक्रिया एल्किल या एरिल नाइट्रो समीकरण करते हैं तो हम लोग किसके साथ करेंगे, एन या Cl के साथ हम लोग इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके मतलब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण करते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ एन और एन सांद्र Cl, ठीक, सांद्र Cl की उपस्थिति में, उपस्थित में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है प्राथमिक एमीन, हमें प्राप्त होता है प्राथमिक एमीन। आप लोग कितना अच्छे से रिएक्शन बताएंगे आप लोग को अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। तो करते हैं इसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन हम लोग एल्किल या नाइट्रो यौगिक द्वारा कराते हैं, ठीक। एल्किल, पहले एल्किल द्वारा कराते हैं, ठीक। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग को गर्मी में इतना पढ़ा रहे हैं, जून का मंथ चल रहा है, आप लोग को अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए ताकि मेरा मेहनत जो है सफल हो जाए। आप लोग को पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छा मार्क्स दिलाने का। आप लोग को इतना अच्छे से सरल वे में आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री स्मार्ट क्लास आप लोग को ले रहे हैं, इतना तरीके से आप लोग को अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को एकदम डर ही नहीं लगेगा बोर्ड एग्जाम में। बहुत अच्छे से आप लोग को केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ाएंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, हमें पता भी है कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोग को सब बताएंगे। आप लोग लास्ट तक आप लोग प्रवाधारा क्लास सिर्फ बने रहिए, आप लोग को एकदम बेहतरीन बना देंगे। आप लोग इससे जुड़े रहिए, आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम जो नोटिफिकेशन डालेंगे आप लोग को मोबाइल पे पहुंचेगा तुरंत, ठीक। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले। जब एल्किल नाइट्रेट मतलब एल्किल हम लोग का जो होता है एल्किल या एरिल नाइट्रो यौगिक द्वारा कराते हैं, नाइट्रो 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 समीकरण, नाइट्रो समीकरण हम लोग कराते थे, नाइट्रो यौगिक मतलब यहाँ लिख दे होते नाइट्रो यौगिक, ठीक। नाइट्रो यौगिक समीकरण कराते हैं तो हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो हम लोग का किसके साथ कराना है, हम लोग को हाइड्रोजन के साथ, ठीक। किसके उपस्थिति में कराना है, एन प्लस सांद्र Cl, हम लोग एन
और सांद्र Cl की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराना है हम लोग का। ठीक, हम लोग पहले एल्किल से करा रहे हैं, एल्किल या एरिल दोनों से आप लोग को रिएक्शन इसका करके दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग लास्ट तक देखते रहते। हम लोग का क्या बन जाता है, प्राथमिक एमीन हम लोग का बन जाता है। हम लोग का बन जाता है क्या, प्राथमिक एमीन प्लस हम लोग का बन जाता है जल RnH2। 4H हम लोग का बच गया, 4H। ऑक्सीजन हम लोग का 2 है, 2 ऑक्सीजन हम लोग का समीकरण ये हम लोग का होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हम लोग का राइट हैंड साइड। यही रिएक्शन को आप लोग को बैलेंस करना आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग को रिएक्शन बैलेंस करने में आसानी से हो जाएगा। जैसे हमारा जितना कंपाउंड हमारा इधर है, इधर भी हमारा उतना ही कंपाउंड रहना चाहिए। जैसे एलिमेंट हम लोग का यहाँ पर R है तो हम लोग का 1R है। ठीक, हम लोग का N है, हम लोग का 1N है तो 1N है। यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग का 6 है, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। हम लोग का ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन हम लोग का 2 है। जितना हम लोग का एलिमेंट इधर रहेगा इतना इधर रहेगा, हम लोग का समीकरण जो है बैलेंस्ड है। यही आप लोग को समीकरण करने का तरीका किसका क्रिया किसके साथ हम करा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसी पर हम लोग का जो होता है निर्भर होता है। समीकरण जितना रिएक्शन होता है हम लोग का इसी पर निर्भर होता है, हम लोग किसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट क्या बना। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, तब उसमें देगा फिनाल से बेंजीन बनाइए, बेंजीन से फिनाल बनाइए, एनिलीन से बेंजीन बनाइए, आप लोग नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाइए, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन आप लोग को बनाने के लिए करेगा, आप लोग तुरंत बना देंगे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। यही नाइट्रोबेंजीन अब आप लोग एल्किल से करा दिए, तो आर के स्थान पे हम ये भी रख सकते हैं मेथिल, आर के स्थान पे आप लोग का दे सकते हैं CH3, C2H5, C3H7 आप लोग इसके स्थान पर कर सकते हैं। तो आप लोग को इसका रिएक्शन इसके भी साथ कर आप लोग को करके दिखा देते हैं। तो आप लोग को नाइट्रोबेंजीन फार्मूला क्या होता है, C6H5NO2 और फिर 6H से करा देंगे CH सांद्र Cl की उपस्थिति में, तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हम लोग का यहाँ हो जाएगा C6H5 एनिलीन बन जाएगा प्लस 2H2O बन जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन कराना है, तो इसीलिए कह रहे हैं फार्मूला आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रवाधारा क्लासेस में बता दिए हैं। आप लोग अच्छे से जाकर देख के फार्मूला कर लीजिए, फार्मूला आएगा तो रिएक्शन अपने आप आ जाएगा आप लोग को। ठीक, अब जब रिएक्शन आएगा तो एक लाइन में लिख देंगे, आप लोग को पूरा नंबर मिल जाए। नहीं लिखते हैं, समीकरण आप लोग का प्रोडक्ट सही है तो आप लोग को रिएक्शन को पूरा नंबर मिल जाता है। रिएक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग होता है, इसलिए रिएक्शन को करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं होता है, इसमें थ्योरी का ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है, ज्यादा रोल प्ले करता है किसका, रिएक्शन का। ठीक, तो हमारा ये हो गया, हमारा पहला रिएक्शन आप लोग को हो गया। दूसरा रिएक्शन आप लोग कार्य से करा देते हैं, तो हम लोग करते हैं CH3NO2, आप लोग यहाँ C2H5 भी रख सकते हैं, C3H7 भी रख सकते हैं, हम आप लोग को CH3NO2 रख दिखा देते हैं। 6S का रिएक्शन हम लोग करा देंगे, किसके साथ कराना है हम लोग को, SN प्लस सांद्र HCl की उपस्थिति में हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे। इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखा, या फी और प्लस हम लोग इसको सांद्र Cl हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तब भी हमारा जो रिएक्शन है तब भी हमारा आप लोग लिख देंगे, तब भी आप लोग को हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पर हम लोग Fe प्लस सांद्र Cl आप लोग लिख सकते हैं। इसके मतलब आप लोग यह लिखिए, यह लिखिए, आप लोग रिएक्शन करा दीजिए, तो आप लोग को तब भी समीकरण जो है संतुलित माना जाएगा। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, हमारा ये बन जाएगा CH3NH2 प्राथमिक एमीन प्लस हम लोग का बन जाएगा 2H2O। ये प्राथमिक एमीन में इसका क्या नाम है हमारा, हम आप लोग को नामकरण भी कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। आप लोग नोट्स में अच्छे से लिख लेंगे। आप लोग को नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से मेथिलेमिन कैसे बनाना है, आप लोग को जैसे दे दिया नाइट्रोबेंजीन से मेथिलेमिन बनाना है, तो इसका रिएक्शन इसके साथ करा देंगे तो आप लोग का बन गया। आप लोग को दे रहे हैं नाइट्रोबेंजीन से कैसे हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन से कैसे एनिलीन बनाएंगे, तो आप लोग को नाइट्रोबेंजीन से भी बता देते हैं। C6H5 एरिल, एल्किल या एरिल दोनों हो। एरिल मतलब हम लोग का कौन सा आ जाता है, बेंजीन ग्रुप, तो हम लोग का बेंजीन ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, C6H5NO2, इसका रिएक्शन हम लोग 6H करा देंगे, 6 हाइड्रोजन को लेकर, फिर SnCl से करा देंगे प्लस सांद्र
सांद्र HCl की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा एनिलीन C6H5, इसको फेनिलएमीन भी कहते हैं, प्लस हम लोग का क्या बन जाएगा 2H2O C6H5NH2 2H2O। हम लोग का समीकरण एकदम बैलेंस्ड है, आप लोग का C6H5NH2, आप लोग का समीकरण जितना इधर हमारा रहेगा इतना ही हमारा इधर रहेगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को बराबर होगा, हमारा रिएक्शन जो होता है बैलेंस्ड होता है। ठीक, आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। इसका रिएक्शन हम लोग एल्किल या एरिल दोनों से करा दिए, हम लोग का ये प्रोडक्ट हम लोग का मेथिलेमीन एनिलीन इसका नाम है, इसका नाम भी लिख देते हैं एनिलीन। आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग कितना बेहतरीन आप लोग को अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देंगे कि आप लोग को एकदम डाउट ही नहीं रह जाएगा। आप लोग को डाउट सब सॉल्व कराने के लिए प्रवाहधारा क्लास लेकर आ गए हैं। आप लोग को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, आप लोग का ये रिएक्शन हो गया, आप लोग जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप लोग का मार्क्स आएगा। ठीक, सिलेबस जब अच्छे से कवर होगा मार्क्स अपने आप आएगा। तो दूसरा हमारा क्या है, नाट आप लोग इसे लिख लीजिए, आप लोग को मिटा के नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक, तो आप लोग को बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग ये लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन अच्छे से आप लोग कर लीजिए, लिख लीजिए। ऐसे ही रिएक्शन हम लोग को कराना है। ठीक, ठीक, अब इसे आप तब तक लिखते रहिए और आप लोग लिखते और पढ़ समझते दोनों चलिए, नोट्स और पेन लेकर लिखते भी रहना। लिखना बहुत जरूरी है, तो आप लोग भूल जाएंगे। आप लोग केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग बनाएंगे, फिजिक्स मैथ सब आप लोग को अच्छे से कर देंगे। प्रवाहधारा क्लासेस तीनों आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक, ताकि आप लोग दिक्कत न हो, हम अपना भी पढ़ाई करते हैं, आप लोग को भी पढ़ाएंगे। हमारा क्या है, नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा कैसे रिएक्शन आप लोग को होता है। दूसरा, ठीक, नाइट्राइलो का अपचयन हम लोग आप लोग को कैसे करेंगे, आप लोग को एकदम अच्छे से बता देंगे, आप लोग को ये भी डाउट नहीं होगा। ठीक, तो नाइट्राइलो का अपचयन हम लोग कैसे करते हैं, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का रिएक्शन जब हम लोग एल्किल साइनाइड साथ इसका हम लोग रिएक्शन करा देते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीलेमीन बन जाता है। ठीक, आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ भी आ जाएगा। एल्किस हम लोग जब करते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, CH3CH2 एथिलेमीन हम लोग का एल्किल से बन जाता है। और जब हम लोग एरिल वाले से कराते हैं तो आप लोग को लिख देते हैं, जब हम अपक्रिया, इसमें भी आप लोग को दे दे रहे हैं परिभाषा, जब हम अपक्रिया हम अपक्रिया जब हम अपक्रिया एल्किल साइनाइड एल्किल साइनाइड एल्किल साइनाइड का एल्किल साइनाइड का हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं किसके उपस्थिति में कराते हैं, किसके उपस्थिति में कराते हैं, लिथियम एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के फार्मूला होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के उपस्थिति में कराते हैं एल्किल या एरिल
ठीक, एल्किल हो या एरिल हो, ठीक, एल्किल या एरिल दोनों के साथ इसका हम लोग समीकरण बनाते हैं। दोनों के साथ समीकरण बनाते हैं। दोनों के साथ समीकरण करते हैं। ठीक, दोनों के साथ समीकरण करते हैं तो क्या हमारा प्राप्त हो जाता है? एथिल बेंजीन हम लोग का, एल्किल बेंजीन हम लोग का प्राप्त हो जाता है। ठीक, आप लोग कितना अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझते चलिए। ठीक, एल्किल एमीन हम लोग का प्राप्त हो जाता है। एल तो हमें एल्किल एमीन प्राप्त हो जाता है। एल्किल हो जाता है। ऐसे आप लोग कर देंगे, आप लोग को हो जाएगा। ठीक, एल्केनिमीन हमारा प्राप्त हो जाता है। आप लोग को बहुत गर्मी में क्लास ले रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग को एकदम समझ भी आएगा। जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को सब एकदम अच्छे से क्लास में आप लोग देखते गए, नोट डाउन करते गए, तो आप लोग एकदम बेहतरीन हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ाएं। केमिस्ट्री से हम एमएससी किए हैं और हम ट्वेल्थ जो है 2020 में ही पास आउट कर लिए। आप लोग को अच्छे से केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, अपना भी हम पढ़ाई करते हैं, पीजीटी हमारा चल रहा है केमिस्ट्री विषय से, आप लोग को केमिस्ट्री भी स्ट्रांग बना देंगे। ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्किल साइनाइड का। एल्किल साइनाइड का आरसीएन हम लोग को होता है, फिर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ। फिर हम लोग इसका किसके उपस्थित कराते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के उपस्थित कराते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है प्रोडक्ट? हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है? हम लोग का बन जाता है आर या NH2 हम लोग का बन जाता है, एल्किल एमीन हम लोग का बन जाता है, प्लस हम लोग का क्या बन जाता है? हम लोग का प्लस बन जाता है ठीक, आर हो गया हम लोग का, एन हो गया हम लोग का, H2 हम लोग का हो गया। ठीक, हम लोग को 4 हाइड्रोजन बच गया यहाँ पर और हम लोग को कार्बन बच गया। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो हमारा कहाँ रिएक्शन यहाँ पर हुआ था? यहाँ, तो हमारा बन जाता है RCH2NH2। हम लोग का आप देखें रिएक्शन, R हो गया हम लोग का, C हो गया, H2 यहाँ पर आ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 2 4 हाइड्रोजन हम लोग का हो गया। ठीक, हम लोग का कितना हाइड्रोजन बच गया? N हम लोग का हो गया, R हो गया, CH2NH2 भी हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो गया हम लोग का। तो 2 हाइड्रोजन हम लोग का और बच रहा है ना, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। गर्मी बहुत ज्यादा है। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे 2H2 से। ठीक, हमारा क्या हो गया? RCN का हम लोग CH2 हो गया हम लोग का, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग को R के स्थान पे क्या रख सकते हैं? CH3 C2H5 और आप लोग क्या रख सकते हैं? C3H7। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CN प्लस 2H2। ठीक, 4। ठीक, तो हम लोग का प्रोडक्ट किसके साथ रिएक्शन कराए हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH2
NH2, ठीक, इसी का नाम हम लोग का एल्किल एमीन हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाता है, CH3 CH2 फिर NH2। हम लोग का रिएक्शन जो एकदम बैलेंस है, हम लोग का क्या बन गए, एल हम लोग का क्या है, एथिल एमीन, एथिल एमीन। ऐसे ही आप लोग को नामकरण कर लेना है। हमारा क्या है, मेथिल साइनाइड है। आप लोग को नाम भी लिखते जा रहे हैं, आप नोट्स में लिख देंगे, इसको याद कर लेंगे तो आप लोग एकदम बेहतरीन स्टूडेंट हो जाएंगे। फार्मूला इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मेथिल साइनाइड का रिएक्शन हम लोग करा दिए। अब इसका हम लोग किसके साथ, एरिल के भी साथ करा सकते हैं। तो एरिल लिखते हैं C6CH5CN, CN प्लस हम लोग किसके साथ कराते हैं इसका रिएक्शन, किसके साथ कराते हैं रिएक्शन इसका, हम लोग इसका रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाता है, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाता है C6CH5CH2NH2। हम लोग का क्या है, बेंजील एमीन, बेंजील एमीन। ठीक, ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन कराना है। आप लोग का, हम लोग का बन जाएगा बेंजील एमीन। अब आप लोग को आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन का जल अपघटन कैसे करते हैं आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को ये भी बता दे रहे हैं। आइसोसाइनाइड का रिएक्शन हम लोग कराना है कार्बिल एमीन से, हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे आप लोग को सब समझ में आएगा। गर्मी बहुत ज्यादा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, हमारा तीसरा क्या है, आप लोग अच्छे से लिखते रहिए। इतना आराम आराम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग लिख भी लेंगे। ठीक, तो हमारा क्या है, आइसोसाइनाइड। तीसरा हम लोग का क्या है, आइसोसाइनाइड से रिएक्शन हम लोग कैसे कराएंगे, आइसोसाइनाइड का रिएक्शन हम लोग कैसे कराएंगे। ठीक, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का रिएक्शन हम लोग कैसे कराते हैं, आइसोसाइनाइड का हम लोग को फार्मूला जाओ, एल्किल एरिल, इसमें परिभाषा आप लोग को नहीं देंगे। जब हम अपक्रिया जो होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, CH3NC। एल्किल हो या एरिल का आइसोसाइनाइड का रिएक्शन हम लोग जब करा देते हैं तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, हम लोग का प्राथमिक एमीन बन जाता है। ठीक, प्राथमिक एमीन हम लोग का बन जाता है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन क्या होता है, तृतीयक एमीन क्या होता है, एल्किल एरिल हम लोग का फर्स्ट कार्बन हम लोग का जो होता है बांड से जुड़ा होता है, उसी को हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। जाओ एल्किल हो, जाओ एलिफैटिक एमीन हमारा हो, जाओ एरोमेटिक एमीन हमारा हो, हमारा फर्स्ट कार्बन से फर्स्ट बांड से हमारा जुड़ा है, हम लोग का होगा सेकंड हम लोग का बांड रहेगा तो हम लोग का सेकंड बांड से जो जुड़ा होगा तो हम लोग का द्वितीयक एमीन होगा, थर्ड बांड से जुड़ा होगा तृतीयक एमीन हो। आप लोग को पहचानने का तरीका प्रवाधारा क्लास में बता दिए, आप लोग अच्छे से जाकर देख लीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आइसोसाइनाइड का रिएक्शन हम लोग जब करा देते हैं, ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, RNC प्लस 2H2O के साथ इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं। किसके उपस्थिति में कराते हैं, तनु HCl की उपस्थिति में इसका रिएक्शन हम लोग का होता है। हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाता है, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाता है प्राथमिक एमीन हम लोग का बन जाता है, RNH2 हम लोग का बन जाता है। फिर हम लोग का क्या बच गया, RNH2 हम लोग का 2H हम लोग का बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गया, 2 ऑक्सीजन हम लोग का बच गया। तो हम लोग का क्या हो गया, HCOOH, 2 हाइड्रोजन हम लोग को बच गया, 2 ऑक्सीजन हम लोग का बच गया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और हम लोग का C बच गया। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग का फार्मिक अम्ल। आप लोग को नामकरण करते जा रहे हैं, आप लोग को अच्छे से समझते चलिए। फिर इसी का रिएक्शन हम लोग किसके साथ, R के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, C2H5, फिर क्या रख सकते हैं, C3H7। एल्किल का हम लोग कुछ भी रखेंगे तो हम लोग का वही आएगा, प्राथमिक एमीन है। यहाँ पर रख देते हैं CH3
NC प्लस 2H2O, फिर इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे तन HCl, ठीक। तन HCl के साथ करा देंगे तो हम लोग प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन में हम लोग क्या नाम इसका है, एथिलीमीन। एथिलीमीन प्लस हम लोग का HCOOH, ये हम लोग का इसका नाम क्या है, मेथिलीमीन, ठीक। मेथिलीमीन हम लोग का ये हो गया। ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन करना है, ठीक। अब इसी का रिएक्शन हम लोग और उपस्थिति में आप लोग करा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं अच्छे से, ठीक। किसके उपस्थिति में, हम लोग का एल्किल हो या एरिल हो ना, एल्किल या एरिल दोनों से रिएक्शन इसका हम लोग कराते हैं। C6H5NC प्लस 2H2O, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, TnOH2 TnOHCl। फिर हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5NH2। आप लोग को जब एक रिएक्शन आ जाएगा सब रिएक्शन आ जाएगा आप लोग को, इसलिए आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग अच्छे से नोट्स में लिखिए। आप लोग को भी टफ लग रहा होगा, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं आप लोग वैसे कर गए तो आप लोग को रिएक्शन एकदम बढ़िया से आ जाएगा। ऐसे हम भी किए थे, पहले हमने फार्मूला याद किया, फिर हमारा प्रोडक्ट, हमारा रिएक्शन किसके साथ, किस कंपाउंड के साथ हो रहा है, कंपाउंड हमारा क्या बन रहा है, इस पे ध्यान दे दिए। फिर एक रिएक्शन हम लोग को, दो रिएक्शन आ जाएगा तो हम लोग को सब रिएक्शन वैसे ही लगते हैं, सब आ जाएगा। अब देखो एक रिएक्शन ऐसे आप लोग को आ गया, सब रिएक्शन हम करते चले जाओगे। फिर इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे तो हम लोग का फार्मिक अम्ल बन जाएगा, ठीक। तो इसका नाम हम लोग का क्या है, एनिलीन। एनिलीन। ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन सब करते जाना है। और हम लोग का क्या है, बेंजीन आइसोसाइनाइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन, ठीक। बेंजीन आइसो साइनाइड। ऐसे ही आप लोग रिएक्शन आप लोग करेंगे तो आप लोग को सब रिएक्शन लग जाएगा। आप लोग को अच्छे से समझ भी आया होगा। आप लोग अच्छे से नोट्स में से लिख लीजिए। और आप लोग का रिएक्शन जो होता है एल्किल एलिल दोनों से होता है। हम लोग का फर्स्ट बॉन्ड कार्बन रहेगा तो हम लोग का प्राथमिक एमीन होगा। द्वितीयक एमीन आप लोग को क्या होता है, तृतीयक आप लोग सब अच्छे से बता दिए हैं। आप लोग क्लास प्रौधारा क्लासेस में जाकर देख लीजिए। आप लोग को अच्छे से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों पढ़ा के एकदम बेहतरीन कर देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को हमारा क्लास आप लोग को अच्छे लगे, आप लोग को समझ में अच्छा है तो दोस्तों का शेयर कीजिए। आप लोग भी सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए ताकि हम नया नोटिफिकेशन आप लोग को अच्छा इंपॉर्टेंट आप लोग को रिएक्शन नोटिफिकेशन आप लोग को अच्छा बताएंगे। आप लोग को मोबाइल पे सबसे अच्छा पहुंच जाएगा सबसे पहले। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग को ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, प्रवाधारा क्लास तीनों पढ़ाएंगे। आप लोग को एकदम बेहतरीन कर देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आप लोग को, हमारा प्रयास ये है कि आप लोग का पूरा अच्छे से मार्क्स दिलाने का। बोर्ड एग्जाम में डरने की कोई जरूरत अब नहीं है। आप लोग का डर सब खत्म कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने का पूरा काम करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि आप लोग को 2027 बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलाने का। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।